2 दिन शेष हैं और सभी प्रत्याशी जीत का दावा भी करते हुए जोर जोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बागी सीट पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां सभी नेता और अपने कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन जुटा रहे हैं। गौसारी सीट से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी पुरुषोत्तम उनियाल और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में नरेंद्र नगर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हैं। जब से मैं 2014 से यार उससे पहले भी मैं एक समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ और 2014 में जब प्रमुख बनी हूँ तो बहुत सारे विकास मैंने अपने क्षेत्र के किए हैं। जैसे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ये हमारे पंचायत भवन बनाए हैं, सड़क में मैंने जोड़ दिया सड़क बनाने में, और जैसे गांव में रास्ते हैं, पानी की सबसे बड़ी समस्या थी वो भी मैंने अपने क्षेत्र में सॉल्व किया, अपने पूरे विकास खंड में अपने क्षेत्र में ज़्यादा किया मैंने बल्कि। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं जनता के बीच में जाके मेरे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से मेरे साथ में है। मेरा मुद्दा ये होगा कि आज दिन तक जो अभी आदमी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बना है, उस आदमी ने हमेशा ये सोचा है कि मैं कितना कमाऊंगा, मैं यहाँ से कितना कमाऊँ। लेकिन मेरा तो पहले से ही मुद्दा ये रहा है कि मैंने 60-62 आदमियों को, लड़कों को नौकरी दे रखी है, अपने पास दे रखी है। मैं जब यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा तंगोली में, मेरे द्वारा 2 स्कूल उस समय बनवाए गए। अपने यहाँ बंगोली दिवाड़ा मोटर मार्ग उस समय बनवाए गए, और जितनी सारी समस्याएं थी उतनी सारी समस्याओं का समाधान किया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान हुआ है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर मतदान के दौरान सत्ता के भारी दुरुपयोग का आरोप लगाया। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता के वोट से नहीं, प्रशासन की साजिशों से जीतना चाहती है। वहीं बीजेपी ने इन सभी आरोपों को कांग्रेस की हताशा करार दिया। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान, माहरा का गड़बड़ी का आरोप मचा घमासान। पीसीसी चीफ बोले साजिश से जीतना चाह रही बीजेपी। बीजेपी ने पलटवार कर कहा हताशा में कांग्रेसी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। प्रदेश के 49 विकास खंडों में 68% मतदान हुआ। मौसम की चुनौती के बावजूद मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। बम्पर वोटिंग की इन तस्वीरों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर मतदान के दौरान सत्ता के भारी दुरुपयोग का आरोप लगाया है। माहरा ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा है, पहले बीजेपी के लिए अनुकूल मतदाताओं के नाम गांवों की मतदाता सूची में जोड़े गए और विपक्षी समर्थकों के नाम काटे गए। माहरा ने कहा है कि बीजेपी के एजेंट बन चुके अधिकारियों को मतदान क्षेत्रों में भेजा गया। करण माहरा ने पिथौरागढ़ में सबसे बड़े खेल का आरोप लगाया है। माहरा का कहना है कि पिथौरागढ़ के मदकोट और रिंगू पोलिंग बूथ की मतपेटियों को डीएम के आदेश पर मुंशियारी मंगाया गया है। माहरा ने कहा कि सरकार जनता के वोट से नहीं, प्रशासन की साजिशों से जीतना चाहती है, जो तानाशाही है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा से लेकर गांव की चौपाल तक आवाज बुलंद करेगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन ने भी माहरा के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में जनता का रुझान बीजेपी की तरफ देखकर कांग्रेसी बेसिर पैर के आरोप लगाने में लग गए हैं। पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ियों की शिकायत लगातार आ रही है। पिथौरागढ़, मुंशियारी और अन्य क्षेत्रों से सरकारी मशीनरी के भारी दुरुपयोग, और यहाँ तक कि जो मतपत्र हैं, मतपेटियाँ हैं, उनको भी अलग अलग जगहों पर बुलाया गया है, मंगाया गया है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी जो है वो संदेह में है। निश्चित रूप से सरकार ने पंचायत चुनाव में कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ करी हैं, जहां उनके मतलब के भाजपा समर्थित मतदाता थे, उनके नाम शामिल किए, और जिन क्षेत्रों में लगता था कि वो अन्य पार्टियों से या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, ऐसे जगहों में भारी तादाद में लोगों के नाम काटे गए हैं, और ये शिकायतें लगातार आ रही थी। जो गड़बड़ी कांग्रेस में हुई है उसको वो देख नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन रसातल में जा रही है। बहुत ही शानदार चुनाव हुए हैं,
तमाम तरह की शंकाएं व्यक्त की गई, लेकिन उत्तराखंड का मतदाता, जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं, कि राष्ट्र की मुख्य धारा में रहता है और इस बार भी उसने साबित कर दिया कि उत्तराखंड हमेशा राष्ट्र की मुख्य धारा में ही रहेगा। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साधती रही है। पहले मॉनसून के दौरान चुनाव कराने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही कांग्रेस अब पहले चरण में भारी मतदान के बाद भी सरकार को घेर रही है। सरकार पर कांग्रेस के हमले का ये सिलसिला 28 जुलाई को दूसरे चरण के मतदान तक जारी रहने के आसार हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच देवभूमि के लोग अपने मताधिकार का जमकर प्रयोग करते दिखे हैं और इस सियासी किचकिच के बीच लोकतंत्र के लिहाज से सबसे अच्छी बात यही नजर आई है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।